मैंने अचानक ही ऑस्ट्रेलिया के बाल जीव विद्यालय का निरीक्षण किया और उसी समय अफरा तफरी मच गई। विद्यालय के अंदर पहुंचते ही कुछ बच्चे दीवार फांदकर बाहर टाइम पास करने के लिए भाग रहे और कुछ बच्चे अभी भी दीवार फांदने के चक्कर में थे। मैंने बोला कि गेट का चौकीदार कहाँ? चौकीदार तो भंडारे की पूड़ी पेल कर उलट गया। उसको दिन भर खैनी रगड़ने से फुर्सत ही नहीं। तलाशी लेने पर उसकी आगे वाली जेब में 250 ग्राम कसूरी मेथी बरामद हुई। गणित की कक्षा पर पहुंचा तो बच्चे खो खो और कबड्डी का टूर्नामेंट चला रहे। संस्कृत और आर्ट्स पढ़ने वाले बच्चों को तो न स्कूल ने सम्मान दिया न समाज। इनके सर के ऊपर तो छत भी नहीं थी। शिकायत करते थे तो बालका के नाम से चिढ़ाया जाता था। विद्यालय में फंडिंग तो आ रही थी लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा। मिल बांट के पैसे खाने वाले लोग। विद्यालय का जो प्रबंधक और कोषाध्यक्ष थे वो एक दूसरे की चाटने में लगे रहते। पर ये चटाई सबके नसीब में नहीं थे तो कुछ अधिकारियों को खुद ही करना पड़ रहा था। विद्यालय में भोजन की भी अव्यवस्था थी। सरकार की तरफ से इनके लिए अखरोट और बादाम की व्यवस्था की गई थी पर इन बालकों को यहाँ चीनी या बादाम ही दिया जाता था। क्लासरूम की हालत ये थी कि इनकी कक्षा और कक्षे दोनों में ही पानी भर गया। 15 अगस्त को भी सारे जानवरों को इस बार एक एक जामुन ही मिला था। और बात जब मैंने प्रबंधक से पूछी तो उसने बोला सोने का टाइम। प्रशासन पूरी तरह से नींद में था। कुछ अध्यापक जो ईमानदार हुआ करते थे वो बहुत बुजुर्ग हो चले थे और निराश थे। मैंने बोला मास्टर साहब क्लास नहीं लोगे क्या? उन्होंने बताया कि जिस डाल पे बैठ के मैं पढ़ाता था वही डाल कटवा दी गई है। कृषि विज्ञान डिपार्टमेंट पे गया तो वहाँ के बच्चे भी निराश। उनकी शिकायत ये थी कि बड़ी मेहनत से वो गन्ना उगाते हैं पर एक गाड़ी आती है और उनका सारा गन्ना ले जाती है। ये गन्ना शहरों में किस लिए जा रहा था किसी को भी नहीं पता था। फिर ये बेचारे बांस उगाने लगे पर इनका बांस यहाँ का हेडमास्टर माता डीन पांडा उठा ले जाता था। इसने तो पहले बच्चों के 15 अगस्त की मिठाई के पैसे खाए और बच्चों के उगाए हुए बांस चबा रहा था। मैंने पूछा ये क्यों करते हो? ये सुनते ही हेडमास्टर भड़क गया और बोला ओए कैसे कैमरा लेके अंदर स्कूल में घुसे रहे? ओए जल्दी हुआ से हटो और कैमरा बंद कर, नहीं जो बांस खा रहा हूँ उसी बिठा दूंगा। कुछ पॉलिटिशियंस के बच्चे भी यहाँ आए थे जिनको एसी रूम में रखा गया। उनको विद्यालय की तरफ से पूरी सुख सुविधाएं थी। हल्का सा आंधी तूफान आया तो स्कूल में पानी भर जाता था और बच्चों को वापस बैरंग अपने घर लौटना पड़ता था क्योंकि यही बच्चे अगर पढ़ लिख गए तो अपने हक का स्ट्रॉबेरी मांगने लगेंगे क्योंकि उन्हें जामुन दिया जाता था। और प्रशासन अभी भी गहरी नींद में सो रहा था।